नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वायरल क्लास उत्तराखंड में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो उत्तराखंड आबकारी और परिवर्तन सिपाही का पेपर हुआ था 10 जनवरी 2021 को। तो इस वीडियो में हम वो करेंगे। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम हो रहे लगातार, चाहे वो ईओ का एग्जाम होगा अभी, चाहे फिर आप यूकेपीएससी आरओ का पेपर हुआ है, तो उसमें लगातार जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था अभी कि संविधान संशोधन के प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो उत्तराखंड आरओ और एआरओ ने क्वेश्चन पूछा था। यह जो उत्तराखंड में जो वन है वो सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये क्वेश्चन ईओ ने भी पूछा और आरओ और एआरओ ने भी पूछा ये क्वेश्चन। तो ये क्या रिपीटिंग क्वेश्चन हो रखे सारे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि उत्तराखंड में वन वाला तो आगे आ गया था, इसके अलावा नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ कब शुरू हुआ था। तो ऐसे ही लगातार जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए तो उन्हें लगातार करते रहिए, ताकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो वो गलत ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि पुराने पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर 4 या 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका था कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो 2 का क्या है? द्विज, युगावतार, तृष्णा या शिष्टाचार। तो इसका सही आंसर है तृष्णा। ठीक है, तो मनुष्य की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, तो होती है तो मतलब क्या है? स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब्र, व्योम, अनंत या दुग। ठीक है, तो इसका 3 का हो जाएगा आपका डी। द्वग जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, क्या है ध्यानपूर्वक? निपात है यहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कैंची जो शब्द है वो कैसा शब्द है? ठीक है, कैंची शब्द आपका कैसा शब्द है? अरबी भाषा का है, पुर्तगाली का है, अंग्रेजी का है या तुर्की का है? ठीक है, तो कैंची शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो कैंची कैसी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। सीधा सीधा आ सकता है। ठीक है, तो इसका जरूर आंसर आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। ठीक है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, तो 7 का हो जाएगा ए, अनु प्लस ए, इसका संधि विग्रह है। अगला है भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो बहुत ही इजी है, तो इसका हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। विविध भारती प्रसारण की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 में। कवियत्री महादेवी का जन्म कब हुआ था? तो कवियत्री जो महादेवी का जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? तो आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? 11 का सी। आलोक का होता है अंधकार। ठीक है, आलोक मतलब हो गया प्रकाश और उसका विलोम क्या हो गया? अंधकार हो गया। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात जानना। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? रामायण है, दिल्ली है, यमुना है और किताब है। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा 13 का डी, किताब। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई किताब का नाम होता तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, तो किताब के एक जातिवाचक संज्ञा है। अनुशासन शब्द कैसा है? योगरूढ़, संकर, यौगिक या तद्भव, कैसा है? तो 14 का हो जाएगा सी, यौगिक है। ठीक है, अनुशासन शब्द कैसा है? यौगिक है। अगला क्वेश्चन है जो दाजू है, दाजू रचना किसकी है? ठीक है, तो जो दाजू रचना है वो किसकी है? ये आपके शंकर जोशी जी की। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो इसका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चमाचम शब्द क्या है? तो चमाचम शब्द क्या है? एक देशज शब्द है चमाचम। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य कैसा है? तो 18 का हो जाएगा आपका डी। ये कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य है। हिंदी को
राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मोहन ने केला और संतरा खाया, ठीक है, तो मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक तो नहीं है, निषेधवाचक भी नहीं है, आज्ञावाचक भी नहीं, ये कैसे विधिवाचक है। तो आगे चल लेते हैं 21 पे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? तो 21 का हो जाएगा सी, यानी कि 2015 में उत्तराखंड को राज्य को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य कौन सा है? तो कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसकी जो एरिया है वो 520 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी है उसकी 624 है। राजा जी की आपको पता है कितनी है? 820 है। और केदारनाथ वन्य पशु विहार की कितनी है? 957 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो ये 22 का हो जाएगा डी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एरिया सबसे ज़्यादा किसका होगा। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में से एक नामित किया जाता है। तो ये पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, ये खत्म कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सबको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो एक इजी सा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 25 का हो जाएगा ए, 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, कामेट शिखर की इसने ऊंचाई पूछ ली है, तो इसका मतलब आपको 2-3 जो नीचे हैं उनके भी याद रखने पड़ेंगे। तो 26 का हो जाएगा 7,756 है। नंदा देवी कितनी है? 7,817 है। इसी प्रकार नंदा देवी पूर्वी जो 3rd नंबर पे हाईएस्ट पीक है उसके 7,434। और उसके बाद जो है नीचे 4थे नंबर पे है 7,272, ये किसकी है? माणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी ईओ में भी आया और अभी यूकेपीएससी आरओ में भी आया कि किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र इसमें ये पुरानी रिपोर्ट है, अभी नई रिपोर्ट आ गई है 2021 की। तो उसमें जो है सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वो नैनीताल में है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? नैनीताल में। फिर कहाँ पे है? चंपावत में। फिर चंपावत में, तो आप याद रखिए चंपावत में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुल अभिलिखित वन कितने हैं? तो अभिलिखित वन कुल है 71.05%, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो उत्तराखंड में आबकारी जो व्यवस्था थी किसने प्रारंभ की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो क्वेश्चन सही है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो ऋषिकुल मैदान से की गई थी। और ये कब शुरुआत हुई थी? ये क्वेश्चन अभी पूछा 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा दनाई जानी जाती है। तो हंसा दनाई और बेलमती चौहान जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जो साक्षरता है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो मैं आपको पुरुष साक्षरता बता देता हूँ, इसमें थोड़ा गलत दे रखा है। तो पुरुष साक्षरता इसमें जो है 80.9% है, 80.90% है। और जो महिला साक्षरता है वो हमारे पास है 64.6%। सबसे ज़्यादा जो मेल लिटरेसी रेट है वो केरल में है, ठीक है। और उसके बाद मिजोरम में। तो क्वेश्चन आप केरल नहीं, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें केरल नहीं दे रहा है, मिजोरम दे रहा है जबकि, ठीक है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ जा चुका है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1791 में किया था। अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो 1699 में हुई थी। और इसके अलावा इन्हें जो है गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि जो है वो अंगद देव की है, ठीक है। इसके अलावा गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ठीक है। 36 का हो जाएगा बी। 1990 ईस्वी के कैलेंडर का वही है जो। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके पास
लीप ईयर नहीं है, तो आप इसमें या तो 6 जोड़ेंगे या तो +11 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अगर आप इसमें +6 जोड़ते हो 1990 में, ठीक है, इसमें +6 जोड़ो 1996 आएगा। ठीक है, अगर ये आंसर में है कहीं तो ये आंसर में है डी, तो यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। अगर +6 जोड़ने पर अगर आपका आंसर नहीं आता, आंसर में नहीं होता, तो आप इसमें +11 जोड़ते तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये 37 क्वेश्चन हो चुके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? तो एक बार इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, मैं दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? तो 38 का हो जाएगा सी। ठीक है, 38 का आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फूलों की घाटी को। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 368 में। तो यही क्वेश्चन अभी उत्तराखंड आरओ और एआरओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मिसिंग करैक्टर। मिसिंग करैक्टर आपको ढूंढना है, तो इसमें बहुत ही ईजी है। ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, जी के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये उल्टे में दे रखा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एच के बाद एस आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अब दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? 41 का हो जाएगा हमारा डी। चमोली जिले में स्थित है दूनागिरी ग्लेशियर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 42 का हो जाएगा ए। 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड में जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 43 का हो जाएगा बी, यानी कि 12। अगला क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एच दे रखा है, तो एच के बाद क्या आएगा? यहाँ पे एल दे रखा है, फिर पी दे रखा है, तो HIJKL यानी कि +4, फिर +4 हो जाएगा इसमें, और फिर +4। तो अगर आप इस P में +4 करेंगे तो PRSTU, तो 44 का हो जाएगा C। ठीक है, तो इसमें अगर आप P में आप +4 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा। F के बाद GHIJ यानी +4 हो रहा है यहाँ भी, फिर JKLMNOPQR, तो इसमें +4 आप ऐड करेंगे N में, तो ये आ जाएगा R। ठीक है, तो इसमें एक ही आंसर दिख रहा है, तो इसमें सी सीधा क्या जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पूर्वी रामगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो 45 का हो जाएगा डी, नामी ग्लेशियर से। तो पूर्वी रामगंगा का ग्लेशियर कहाँ है? नामी ग्लेशियर से। एशियन जूनियर जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2018 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन था, अब नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं? तो 47 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि कालीबंगा में मिले हैं। आगे आपका होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी? तो 48 का हो जाएगा डी, 1914 में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो 49 का हो जाएगा सी, यानी कि ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमिदान की थी? तो 50 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ जो मंदिर का निर्माण है उसके लिए क्या है? भूमिदान की थी। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल तार उत्तराखंड में कहाँ है? तो एक इजी सा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, झिलमिल तार उत्तराखंड में कहाँ है? तो 51 का क्या हो जाता है? डी, यानी कि चंपावत में है। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये आपका फिर से एक मिसिंग करैक्टर आ जाता है, तो इसको कैसे करना है? देखिए आप, बहुत इजी है। आप 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 और 3 12, 12 2 कितने होते हैं? 14। 14 का वर्ग करेंगे 196 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 और 2 9, 3 12, 12 6 18, 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आएगा। फिर से इसका 6 में 4 जोड़े 10, 10 से 3 13, 13 7 20 और 2 22। ठीक है, तो आप 22 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52 का क्या हो जाएगा? सी, यानी 484।
ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 6 में 4 जोड़ो आप, 6 धन 4 10, 10 में आप 9 जोड़ो 19, और 19 और 3 कितने होते हैं 22। ठीक है, 20 21 22, तो 22 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 484। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा है कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके आप दिखाइए, मैं भी क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको करके कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, तो महिला ने कहा कि पुरुष क्या है, पुरुष जो उस पुरुष है उसने कहा कि इसकी मतलब पुरुष की, तो पुरुष की माता, तो पुरुष की माता देख लो, ये माता, पुरुष की जो माता है मेरे पिता, तो जो महिला है महिला के पिता, तो महिला के पिता, तो देखिए जो ये माता है इसकी माता जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, वो महिला ही तो होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा महिला। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो अगर कोई पिता है उसकी इकलौती पुत्री कौन होगी, यही तो हो जाएगी। ठीक है, तो महिला पुरुष महिला से किस संबंध है, तो उसका ये पुरुष क्या हो जाएगा, इस महिला क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ गया पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो 54 का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, डाटा को क्या करती है, संग्रहण करती है। अगला है नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, तो नंदा देवी मंदिर के स्थित निकट ताल कौन सा है, तो ये है बेनीताल। ठीक है, तो 55 का क्या हो जाएगा सी, यानी कि बेनीताल। पांडिचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो 56 का आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो ये करंट का क्वेश्चन, तो उसमें इसमें नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको रहने दीजिए। अगला है सिमलीपाल जो जीव मंडल है वो किस राज्य इसमें स्थित है, तो सिमलीपाल सबको बड़ा कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 का, फिर से मिसिंग करेक्टर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 11 गुणा 9 में करना है, तो 11 गुणा जब हम 9 में करेंगे कितना आएगा 99, 99 में आप 10 घटा दें तो कितना आएगा 89 आएगा। वैसे 12 का गुणा 12 में कीजिए 144 आता है, 144 में से आप 10 घटाइए तो कितना आता है 134 आता है, तो सही उत्तर हो गया डी, यानी कि 134। ये क्वेश्चन भी बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 59 हो जाएगा बी, यानी कि गोदावरी क्या है सबसे लंबी नदी है। 60 का कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, तो सबसे जो तेज मेमोरी है वो मानते हैं कैश मेमोरी। 61 है मेघदूत का कुमाऊनी जो पद है उसमें अनुवाद किसने किया था, तो 61 का हो जाएगा ए, लीलाधर जो जोशी है उसने मेघदूत का कुमाऊनी पदों में जो क्या अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप नहीं देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 63 का हो जाएगा डी, सभी से संबंधित है, अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है, सांप्रदायिक एकता से संबंधित है। ठीक है, महिलाओं की जो दशा है उससे सुधार से संबंधित है, और उपयुक्त सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तो देहरादून फुटबॉल जो एकेडमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 64 का हो जाएगा ए, 2012 में, और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या फुटबॉल ही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो सीमेंट करता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है जो रेड है उसको 6720 लिखा गया, ग्रीन को कोडित किया जाएगा, तो ग्रीन को किस में कोडित किया जाएगा, तो देखिए अगर आप रेड निकालेंगे रेड तो उसकी प्लेस क्या हो जाती है रेड। अगर आप अल्फ़ाबेट में जाएंगे ए बी सी डी में, तो आर जो है कौन से नंबर पे आता है, तो आर आता है 18 नंबर पे। ठीक है, कॉमा ई आता है 5वें नंबर पे, और डी आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो 4 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाता है 6। ठीक है, 5 में आप 2 जोड़ो तो कितना हो जाता है 7, 18 में आप 2 जोड़ो कितना हो जाता है 20, और इसका जो ये चौथे नंबर पे डी था इसका इसने क्या कर दिया, इस छोर पे ला गया इसको, जो 18 नंबर का था उसको इस छोर पे ला गया ये, और उसमें 2 जोड़ दिया। तो अगर आप इसमें 6 जोड़ोगे, 4 में 2 6 आएगा, फिर 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, और 18 में 2 जोड़ोगे 20 आ गया। ठीक है, तो इसने इसी प्रकार से कर रखा है, आप इसको कीजिए और आंसर दीजिए। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जी जो आता है वो 7वें नंबर पे आता है, आर फिर 18वें नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, फिर ई 5वें नंबर पे आता है, और एन एच 14वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 16। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे
ठीक है। तो 67 का आप इसी प्रकार अगर आप देखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, इसमें 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, फिर 18 में आप 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था कि जो 2011 की जो जनगणना है उसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है। तो 68 का हो जाएगा ए। तो देहरादून में क्या है, इसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। 69 कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल का उपयोग है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है। 70 का जो बद्रीनाथ मंदिर है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 70 का आप लिख सकते हैं सी, यानी कि 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। काठगोदाम किस नदी के तट पर है। तो सबको पता है 71 का हो जाएगा डी, यानी कि गौला नदी के तट पर है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, तो पल्लवों से अभी भी एक क्वेश्चन उत्तराखंड आरओ और एआरओ में पूछा गया था। 74 का सुमेलित नहीं है। तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था, जबकि 74 का सी सही नहीं है, जबकि खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था। उसके बाद मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था, और 2 सितंबर 1994 को था। रामपुर तेरा कांड 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था। मानसरोवर जो यात्रा उत्तराखंड में किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो 75 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ में है, इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। अगला क्वेश्चन करंट का नहीं पढ़ेंगे। सुनामी शब्द किस भाषा का है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाता है, जापानी भाषा का सुनामी शब्द है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो 78 का हो जाएगा डी, यानी कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन भी उत्तराखंड का है, इसको भी नहीं इसका करंट का है तो नहीं पढ़ेंगे। 2 सदर उत्तराखंड के शहर को महानगर घोषित किया गया था। तो 79 का आपका बी आर इसके इसको घोषित किया गया था। अभी एक क्वेश्चन होगा कि उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हो गए हैं। तो आपको ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कितने हो गए हैं। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का कौन सा राज्य है। तो 27वां राज्य है। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाए, कौन से थे। तो कृष्णकांत पॉल थे, के पॉल जो थे वो छठे राज्यपाल थे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन जो है व्यापारिक मेला कौन सा है। तो 82 का हो जाएगा हमारा बी। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला क्या है, बागेश्वर मेला है। 83 का है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तराखंड में आरओ एआरओ में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा टी, उड़ीसा से। राजस्थान से जाती, त्रिपुरा से जाती, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से नहीं जानती है। अगला क्या है, गंगानी तप्त कुंड स्थित है। तो गंगानी तप्त कुंड कहाँ है। 84 का हो जाएगा ए, उत्तरकाशी में। थांगला, ढंगरीला, नेलंगा, लमगला ये क्या है। तो ये सब क्या आ जाए, हो जाएगा अपना दर्रे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 निम्नलिखित में से भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि 86 का जो हो जाएगा धन विधेयक है या नहीं, उसमें थोड़ा छपनी रखा है तो धन विधेयक है या नहीं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष बताएगा भाई कि धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखाओं को पराजित किया था। तो किस सन में किया जाता, 1815 में गोरखाओं को उन्होंने पराजित किया था। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। कोटेश्वर बांध का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से ये भी यूकेपीएससी आरओ में ऑप्शन में आता है। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है। तो 89 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि पवार वंश का इतिहास बताता है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 51 के कौ में। तो 51 के कौ में मौलिक कर्तव्य हैं। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो 91 का क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा कि किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो 92 का सी, धार्मिक न्याय की बात जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है।
काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? तो इसका हो जाएगा 1639 में की थी। 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 ईस्वी में दोनों दिन शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2000 ईस्वी तक, ठीक है, जिसमें दोनों दिन शामिल है, तक कुल कितने दिन होंगे? तो ये आप इसको आंसर निकालिए, कुल कितने दिन होंगे 25 जनवरी 2004 से और 15 मई 2004 तक, और ये 25 मई भी इंक्लूड करना है और 15 मई भी इंक्लूड करना है। ठीक है, आंसर मैं इसका आपको बता देता हूँ कि कितना आ रहा है, 112 दिन आ रहा है। आप इसको लगाइए कि कितने दिन आ रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसको कर लूँगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो अटल आदर्श ग्राम योजना जो है उत्तराखंड में 2009 में की गई है। तो यानी कि योजनाएं भी यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य काम नहीं है? ठीक है, तो 96 का हो जाए बी, लोगों से जमा प्राप्त करना। तो लोगों से आरबीआई कोई पैसे नहीं लेता है, सरकार का उसे बैंकर कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, नोटों को निर्गमन करता है, यानी नोटों को क्या छापता है। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो 97, तो उसमें किसको, इसमें पूरा नहीं दिया है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। इसमें करता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को। तो 97 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य जो शैक्षिक पुरस्कार योजना है कब प्रारंभ की गई थी? तो वो कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2009 में। वीजीए का पूर्ण नाम क्या है? तो वीजीए का पूर्ण नाम क्या है? इसका नाम है वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो 99 का क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। 100 का भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है एक भारत के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 25 सितंबर 2014 को। तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। तो ये हो गया हमारा पेपर, यानी कि जो पेपर आया था परिवर्तन सिपाही और आबकारी का, तो ये हमने पूरा पेपर कर लिया है। प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लगातार इसे पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद आज के लिए।